नमस्कार। हम आरबीएसई सिलेबस कक्षा 9 की हिंदी की बुक प्रबोधिनी पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 7 दीपदान, जिसके लेखक हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा जी का जन्म 1905 ईस्वी में और मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई। लेखक परिचय। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकी, नाटक लेखक और आलोचक हैं। कवि व्यक्तित्व। द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों से उदित होकर छायावाद क्षेत्र में मूल्यवान उपलब्धि सिद्ध हुआ। नाटककार रामकुमार वर्मा का व्यक्तित्व कवि से अधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय सिद्ध हुआ। नाटककार धरातल से उनका एकांकीकार स्वरूप ही उनकी विशेष महत्ता है और इस दिशा में वे आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कहे जाते हैं, जो निर्विवाद सत्य है। डॉक्टर वर्मा के कृतित्व में एक विशेष धारा ऐतिहासिक एकांकियों की भी विकसित हुई, जिसमें उनकी सांस्कृतिक और साहित्यिक मान्यताओं का सुंदरतम समन्वय स्थापित हुआ है। इनके एकांकी साहित्य में भारतीय आदर्शों एवं शाश्वत मूल्य, त्याग, करुणा, स्नेह, परोपकार आदि का सुंदर सन्निवेश हुआ है। कृतियाँ: वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, चित्ररेखा, जौहर, कबीर का रहस्यवाद, साहित्य समालोचना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये सभी आलोचनाएं हैं। और ये वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, चित्ररेखा और जौहर ये काव्य हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिटाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, ऋतुराज, इंद्रधनुष, रूपरंग, रिमझिम ये रामकुमार वर्मा की प्रमुख एकांकी हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत एकांकी में 16वीं शताब्दी की चित्तौड़ दुर्ग की ऐतिहासिक घटना को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है। दीपदान की कथा ऐतिहासिक और जनश्रुत है। कथानक में घटनाक्रम का विकास निरंतर कौतूहल का निर्माण करता हुआ गतिशील होता है तथा चरम सीमा पर पहुंचकर जब पन्ना के नेत्रों के सम्मुख ही बनवीर उसके पुत्र चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर मृत्यु के घाट उतार देता है, तब भी पन्ना विचलित नहीं होती और यही एकांकी समाप्त होती है। इस एकांकी के संवाद पात्रानुकूल, चरित्राभिव्यंजक एवं घटनाक्रम को गति देने वाले हैं। भाषा पात्र और भाव के अनुरूप है, साथ ही उसमें काव्यात्मक सरसता और मोहकता है। संपूर्णता दीपदान वर्मा जी की सफल ऐतिहासिक एकांकी है, जो चित्तौड़ की बलिदान की भव्य परंपरा का एक स्वर्ण पृष्ठ हमारे सम्मुख खोल जाता है। पात्र परिचय। प्रवेशानुसार कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी। आयु 14 वर्ष। पन्ना ये धायमा है। एक त्यागमयी वीरांगना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धायमा, जिनकी आयु 30 वर्ष है। सोना रावल स्वरूप सिंह की लड़की, अत्यंत रूपवती और नटखट, आयु 16 वर्ष है। चंदन धायमा का पुत्र, साहस और स्नेह का प्रतीक, आयु 13 वर्ष है। सामली अंतःपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष है। कीरत जूठी पत्तल उठाने वाला बारी, जिनकी आयु 40 वर्ष है। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, ये क्रूर और विलासी था और इनकी आयु थी 32 वर्ष। समय रात्रि का दूसरा पहर। स्थान कुंवर उदय सिंह का कक्ष। रंग निर्देश पूरी सजावट है। दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है। सिराहने पन्ना धायमा के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, मृदंग और कड़क की रमक, फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान। कंकड़ बंधन रण चढ़न पुत्र बधाई चाव, तीन दहाड़ा त्यागरा काई रख काई राव,
काई रंग काई राव, काई रंग काई राव। फिर नृत्य की ध्वनि। घर जाता भ्रम पलटता, त्रिया पड़ता ताव। ए तीनों मरण राव, काई रंग काई राव, काई रंग काई राव, काई रंग काई राव। यह संगीत नेपथ्य में धीरे धीरे हल्का हल्का सुनाई पड़ता है। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धाय माँ, कोई उत्तर नहीं मिलता है। अपने आप, धाय माँ कहाँ है? फिर पुकार कर, धाय माँ। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? देखकर, अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धाय माँ देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं। चलो ना, देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाय माँ, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वे मुझे बड़ी देर तक देखती रही धाय माँ। मैं कितना अच्छा हूँ धाय माँ। पन्ना, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगाजी के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता हूँ। पन्ना, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाय माँ। मैं नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाय माँ? मचले हुए स्वर में, चलो ना धाय माँ, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। उदय सिंह रुककर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे। जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह रूठे हुए स्वर में, तब तो मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूठे हुए सर में, तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने की कहती हो। पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में, अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेले चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। जाने को उद्यत होता है। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय तुम्हें भी डस सकते हैं। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे। भोजन के लिए मैं मना लूँगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज मैं भोजन नहीं करूँगा और न ही अपनी शैया पर सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत उदय सिंह का प्रस्थान। पन्ना, चले गए कुंवर। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूँगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, और अब तो बनवीर का राज है। नुपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। किशोरी, धाय माँ को प्रणाम। पन्ना, कौन?
किशोरी, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए हैं, वे सोना चाहते हैं। सोना, सोना चाहते हैं, मैं भी तो सोना हूँ। अट्टहास। पन्ना, चुप रहो सोना। कुंवर जी रूठकर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भरकर नाचा, यूँ नाचती है। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी तो उन्हें देख बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। देखो पैरों की यह ताल, नुपुर की झनकार। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की बेटी ना होती तो। सोना, कटार भौंक देती, कटार। अट्टहास करती है। धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया, तुम्हारे मातृत्व को भी भुला दिया। तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। हंसती है। खोखला। पन्ना, यह कविता रहने दो, जानती नहीं बनवीर का राज है। सोना, ओहो, बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के तो इलाके से वे हाथी घोड़ों की झूल लाए थे। हाँ, झूल इतनी बड़ी, हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। उसे सिर से उड़कर नाचने से ऐसा लगता है जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरण थिरक रही है। हाँ। पन्ना, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना, उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़। हंसती है। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, खूब नाचो गाओ। यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हों, जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियाँ टुकड़े टुकड़े हो गई हों। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगी हैं। धाय माँ, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मान रही हो तो तुम। धाय माँ, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे, पत्थर भी। आनंद और मंगल तुम्हारे होंगे, जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने से नाच नाचेंगी। गीत और नाच। धाय माँ, गीत और नाच, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा हो, और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धाय माँ, तो ज्ञात होगा धाय माँ, जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना, धाय माँ, पागल कौन नहीं है? महाराणा अपने 7000 पहलवानों के साथ पागल है। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराजा बनवीर महाराजा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसकर, मेरी कुछ ना पूछो धाय माँ, मैं तो सबके पागलपन से पागल हूँ, तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं?
पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो। सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे, तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम न हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? धायमा, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी, तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूँ, शायद महाराज की बेटी बनूँ, कुछ बढ़कर ही बनूँगी, और तुम धायमा सिर्फ धायमा ही रहोगी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छा है, राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना, भाग्य तो सबके होता है धायमा, ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है, मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो यह भी इनका भाग्य है, मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं, और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं तो यह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबके होता है धायमा, तुम नगर के उस समय भाग नहीं ले रही हो, ना लो, महाराज बनबीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। पन्ना, तो क्या मेरे उस समय जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना, फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंध भेज देता है, दीपक कोई संदेश भिजवाता है, पतंगे आपसे आप आ जाते हैं। पन्ना, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। सोना, तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग ना छू सकती। पन्ना, कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उन्हें कैसे भेज देती? महाराजा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराज रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक को चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। सोना, धायमा, तुम विद्रोह की बातें करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपट तेज ही होती है सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ाकर गिरोगी, तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे, न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीतों की लहरों को निगल जाएगा। यह सुख और सुहाग पास पास उठे हुए दो बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। सोना, क्रोध से चीखकर, धायमा। पन्ना, बनवीर की आग की कलियों तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियाँ अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आँखों में किरकिरी बनकर घूमेंगी। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देंगी सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है, यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है, यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धायमा। पन्ना, तो यहाँ से जाओ, देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति न हो, बनवीर से पूछना इस राग रंग का क्या अर्थ है। सोना, वह मेरी समझ में नहीं आवेगा धायमा। पन्ना, तो जाओ, दिशाओं की तरह उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी न निकल सके। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, उसके नुपुर धीरे धीरे बसते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात, यह राग रंग, नगर के सब लोगों का जवाब, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? चंदन का प्रवेश। चंदन दूर से पुकारते हुए, धाय माँ, माँ। पन्ना, क्या है मेरे लाल? चंदन, माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना,
धीरे धीरे कैसे जा रही है, गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। पन्ना, सांप का जहर? चंदन, हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। यह तो हमेशा उछलती कूदती जाती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। पन्ना, आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। चंदन, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले जाते हैं, मैं भी उनके पीछे जाता हूँ। यह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर इसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है। क्या होता है माँ? पन्ना, कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। चंदन, तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ? पन्ना, लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। चंदन, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओहो, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की चोटी से उस चोटी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज़ है माँ? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है। पन्ना, पहाड़ी खरगोश का कहना है चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। चंदन, हाँ, मैं भी उतनी ही तेज़ी से दौड़ सकूँगा, ज़मीन से आसमान तक। पन्ना, ज़मीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? चंदन, माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए थे। चंदन, क्यों? भोजन करने में उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से नहीं उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान। पन्ना, सोचते हुए, मेरा भोला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते हो, तो कहता है देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। पहाड़ी खरगोश को? वाह रे मेरे चंदन, कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वह तो दौड़ते हैं ज़मीन से आसमान तक, ज़मीन से आसमान तक। यकायक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की धमक, शीघ्रता से सांवली सांवली चीख कर पुकारती हुई, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना, कौन कौन? सांवली सांवली बिलखते हुए, धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, क्यों, कुंवर को क्या हुआ? सांवली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो? सांवली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना, चीख कर सांवली, कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती है। सांवली बिलखते हुए, हाय, सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? हाय, क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। पन्ना, फिर प्रवेश कर। सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए भूमि पर सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे शांति से सो रहे हैं।
मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली, कुंवर अच्छे हैं। तुलजा भवानी कुशल करे पर धायमा, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती पर तलवार भोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले जानती थी, सिसकने लगती है। शामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्यौहार मनवाया, जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल में आ गया। अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। सिसकियाँ लेने लगती है। पन्ना स्थिर होकर, आज कुछ समय नाच रंगे बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को कहीं जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। शामली, इसलिए मैं दौड़ी आई हूँ धायमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा, वह निष्कंटक राज्य करेगा। धायमा, पन्ना, बिलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज नहीं करता। शामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। शामली, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर बाद ही कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धायमा। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा सोचते हुए, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। शामली, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त नमक से नहीं। शामली, धन्य हो धायमा, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। पन्ना, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? शामली, तुम महलों से निकल भी न सकोगी। आते समय मैंने देखा कि बनवीर के सैनिक तुम्हारे महल को घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका है। पन्ना, हे भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? शामली, जैसे भी हो कुंवर की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। शामली, सैनिक तो उसके हैं धायमा। पन्ना, और सामंत? शामली, उनमें अभी इतना साहस नहीं है। पन्ना, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में भी पार नहीं कर सकेगा। शामली, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धायमा। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर भी न बचेंगे। पन्ना, तो फिर क्या करूं? शामली, घुटने टेककर कुंवर जी की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। शामली, राजा की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वह जंगली पशु से भी गया है। पन्ना, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? सिसकी। शामली, इसका उपाय मैं क्या बताऊं धायमा, मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, मैं क्या कहूँ?
पर इतना कही जाती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं जो एक रक्त से नहीं बुझेंगी। उसे दूसरा रक्त भी चाहिए और वह कुंवर का। तुम कुछ बोल नहीं रही धाय माँ, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? पन्ना, भगवती तुल्जा का ध्यान कर रही हूँ कि वे मुझे शक्ति दे, मैं कुंवर की रक्षा कर सकूँ। शामली, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, कोई युक्ति ही काम दे सकती है। चौंक कर, कौन आ रहा है? पन्ना, जोर से, दरवाजे पे कौन है? कीरत, बारी का प्रवेश। कीरत, अन्नदाता, कीरत बारी है। धाय माँ के चरण लागो। पन्ना, कीरत, तुम हो आ गए, बाहर तो कोई नहीं है? कीरत, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता की आधी रात को यह क्या हो रहा है। पेड़ों में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता, मैं तो बारी है। उससे कोई कुछ बोला नहीं तो तुम बेखटके चले आए? कीरत, अन्नदाता, मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है, उसमें पत्ते हैं, कुंवर जी ने ब्यालू कर ली। धाय माँ, मैं झूठन पालूँ? पन्ना, नहीं। कीरत, कुंवर जू जुग जुग जिए धाय माँ, जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे तब धाय माँ आप चौर चतर कुंवर जू को ही तो सौंपेंगे, और जब कुंवर जू राणा होंगे तो सगर जहान उनको बंदगी करने आएगा। सच जानो धाय माँ, कुंवर जू के स्वरूप दर्शन दाखिल हैं, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहर कर धाय माँ कुछ सोच रही है। पन्ना, चौंक कर, हैं? हाँ, मैं सोच रही हूँ। सामने से तुम बाहर जाके देखो, सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। शामली, बहुत अच्छा धाय माँ, मैं जाती हूँ। प्रस्थान। पन्ना, तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत, अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आवे, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है, और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ, उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना, जान तक हाजिर कर सकते हो? कीरत, ऐसी बातों में तीन तिर बचा नाही हरात। धाय माँ, मौके पे ही देखा जाता है। पन्ना, तो वह मौका आ गया है कीरत। कीरत, मौका? कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। कीरत, कौन के सिर पैर भैरू बाबा की आँख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके, और कीरत के रहते? धाय माँ। पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। कीरत, कौन है जिसने सूरत पे घूं उछाला है? पन्ना, बनबीर। कीरत, अरे वो बनबीर जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है। पन्ना, बहुत बातों का समय नहीं कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? कीरत, मैं तो तलवार ले आऊं? पन्ना, तलवार का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। कीरत, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना, भवानी तुल्जा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। कीरत, हाँ, ध्यान तो कर रही थी, आँख मूंद के भवानी ने कौन सा हुक्म करा? पन्ना, उसे मानोगे? कीरत, अन्नदाता, सिर चढ़ा के मानूंगा। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम हो बारी, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में झूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। कीरत, ठीक कहती हैं अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। कीरत, वाह अन्नदाता, खूब सोचा, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ है?
पन्ना सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला देना, वे जागने न पावें। कीरत अन्नदाता उनको पता भी न चलेगा वे कहाँ जा रहे हैं। पन्ना गहरी सांस लेकर चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। कीरत यह सब भाग की बात है अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल दुसाला ओढ़ेंगे। पन्ना तो तुम जाओ, जल्दी करो। कीरत बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं। पन्ना मेरे कमरे में नीचे सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे। कीरत अन्नदाता अगर हुक्म दे तो बनवीर तक को सिर पे उठा के ले जा सकता हूँ। पन्ना ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। कीरत अन्नदाता आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, सारी राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे रखी जा सकती हैं। और अन्नदाता आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले लूं, सो वो ही लाया हूँ। पन्ना तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कीरत अन्नदाता आप तकलीफ़ न उठाएं, मैं सब कर लूँगा। पन्ना और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेनिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। कीरत ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूँगा, वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नज़र न पड़ेगी। पन्ना तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। कीरत अन्नदाता धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा का काम सौंपा है, तो मैं चलूँ। शामली का प्रवेश। शामली धायमा महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया है, उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं, शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। शामली देख के क्या करोगी, मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। पन्ना मैं अभी आती हूँ। कीरत से चलो कीरत, दोनों का प्रस्थान। शामली न जाने धायमा क्या सोच रही हैं। कीरत बारी भी तब से यहीं बना है, क्या होगा। हाय बनवीर ने महाराणों को रक्त में नहला दिया, दुष्ट बनवीर, तुझे नर्क में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है, भवानी कुंवर की रक्षा करो। पन्ना का प्रवेश। पन्ना अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। शामली प्रसन्नता से हो गई, कैसे। पन्ना कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तलें ढक ली और उन पर पानी छिड़क दिया, वह उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गई। शामली वाह वाह धायमा, बहुत अच्छा सोचा, सिपाही समझेंगे कि कीरत बारी झूठी पत्तलें ले जा रहा है, कोई इससे कुछ पूछेगा भी नहीं। पन्ना चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। शामली जरूर बचेंगे, पर धायमा यह सब तुम्हें किसने सुझाई। पन्ना भवानी ने। मैंने आंख बंद कर उनका ध्यान किया, उसी समय कीरत बारी आया, उसने कहा मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है ही नहीं, टोकरी है और उसमें पत्तलें हैं, बस भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी। शामली पर एक बात है धायमा। पन्ना क्या। शामली बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे, जब वे कुंवर जी को न पावेंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी। पन्ना कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली इससे वे नहीं मानेंगे, क्रोध में अगर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। पन्ना मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी, ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। शामली बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य बन गया है, कुंवर जी को न पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा।
पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है सामली। सामली, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा। कुंवर जी का तो जीना ही चाहिए। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे, थोड़ी सी बात पर रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा। सामली, किस तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। पन्ना, दे सकती हूँ। सामली, किस तरह। पन्ना, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी, वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी न सकेगा कि यह कौन सोया है। सामली, तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दोगी। पन्ना, किसे सुला दूंगी सोचकर। सामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। सामली, धाय माँ, संभल जाओ, ऐसी बात ना कहो। कुंवर की शैया पर। पन्ना, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आँख का तारा, चंदन को सुला दूंगी। सामली, सिसकियाँ, चंदन को सुला दूंगी, कह दूंगी कि इसके कलेजे पर हल्की सी चोट करना, बेचारा बालक है, भीषण प्रहार से मेरा लाल चौंक उठेगा। सामली, धाय माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल में किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय, तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत कहना, मैं जाती हूँ, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। प्रस्थान। पन्ना, चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, जो मुझे करना है वह सामली सुन भी न सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही वीरांगना का व्रत है, यही वीरांगना की मर्यादा है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर, जिसमें ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। नेपथ्य में चंदन का स्वर, माँ माँ माँ। चंदन का प्रवेश। चंदन, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ देखो मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में यह चोट कैसी लगी, कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांध दूं। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है, सीधा पैर करो। हाँ ठीक है, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए, ये चोट कैसे लगी लाल। चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा, माँ सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं, मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। पन्ना, आज नाचरंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच। माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूँगा माँ कि कुंवर जी को नाच न दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से वे सो ही रहे हैं। माँ, कुंवर जी को नींद क्यों आती है। माँ, देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भरकर खिला दूँ। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा, कुंवर जी से भी ज़्यादा। कहते हैं कि मैं चंदन से ज़्यादा खाता हूँ।
अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। हंसता है, क्यों ना माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? माँ, तुम्हारी आंखों। पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बहे, मेरी आंखों में से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन, ओ माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना, तुमसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। चंदन, यह मत समझना माँ की जागीरें नहीं जीत सकता। उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। पन्ना, अब बहुत बातें न करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। कुछ आहत होती है। चंदन, माँ देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है? पन्ना, कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। उठकर देखती है। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? पन्ना लौटती हुई, कोई नहीं है, महल में किसका डर है? लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक न की होगी। पन्ना, तो तुम कुंवर जी की सैया पर सो जाओ, शैया ठीक होने पर तुम्हें लिटा दूंगी। चंदन, और कुंवर जी बुरा मान गए तो? पन्ना, मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो हो ना जाएगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। एकाएक स्मरण कर, मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी। पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना भूलना नहीं माँ। शैया पर लेटता है, आहा माँ कितनी नरम शैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर, चंदन। चंदन, क्या हुआ माँ? पन्ना, कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ? पन्ना, नहीं, किसी वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, यह आपसे आप शांत हो जाती है, तुम भी सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी जल्दी सो जाऊंगी। चंदन, अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा, लो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। पन्ना, सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं, बप्पा रावल, जिन्हें हारित ऋषि ने दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता, इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सावंत सिंह, जिन्होंने सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। रावल सामंत सिंह, रावल समर सिंह। चंदन, चौंक कर, माँ आंखें बंद कर, तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यह कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूं। करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है। उड़ जा रे पंखुरुआ, सांझ पड़ी, चार पहर बाटड़ ली जोही, मेड़ता खड़ी ए खड़ी। उड़ जा पंखे रुआ, सांझ पड़ी, डब डब भरिया नैन देरी घड़ा। लग रही झड़ी ए झड़ी, उड़ जा रे पंखे रुआ, सांझ पड़ी, तेरी फिक्र हूँ भरी दीवानी, मुस्कान घड़ी ए घड़ी, उड़ जा रे पंखुरुआ। धीरे धीरे गाना समाप्त होता है। पन्ना
फिर से पुकारती है, चंदन। चंदन के न बोलने पर पन्ना अलग हटकर जोर जोर से सिसकी लेती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब यह न उठेगा। सिसकियाँ लेती है, ओ पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पणी है जो अपने ही बच्चे को खा डालती है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। सिसकियाँ लेती है, फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है। माला कैसे पूरी होती। सिसकियाँ, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। आज अंतिम दिन में मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोसकर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी। चंदन। सिसकियाँ, तुम बड़ी बड़ी जागीरें जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूँ जो अपने भक्त को खा रही हूँ। सिसकियाँ, तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान आज। जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। सिसकियाँ, यकायक भड़बड़ाहट की आवाज़ होती है। हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। बनवीर, मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। पन्ना, पन्ना, महाराज बनवीर। बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही धाय माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। रुककर, ए धाय माँ की आंखों में आंसू। पन्ना, नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए सो गए हैं। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया। अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। अट्टहास करता है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरतवारी की टोकरी देखती। भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। हंसता है। जिंदगी भर के लिए तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह। मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते। मैं उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, धाय माँ हो ना आज। पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा। ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखला दो। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का अच्छा नहीं था। कुंवर का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। पन्ना, मेरे दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर, ठीक है, धाय माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है। वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मेवाड़ की एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर? 100 लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर न होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख कर, बनवीर। बनवीर अट्टहास कर, महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने पर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। हंसता है, देवी को प्रणाम। देखो, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और उसे मैं यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेते हैं। पन्ना, ये तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है। बनवीर,
रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है, यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है। पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाय माँ होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। जब म्यान में राजश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल जाती है। पन्ना, आधी रात हो चुकी, महाराज बनवीर विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर, जागीर नहीं चाहती। पन्ना, नहीं, बनवीर तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वो दिया जाएगा। पन्ना, राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, वह तो रणभूमि में चढ़ती हैं या फिर चिता पर। बनवीर, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बनवीर, बीच ही में, वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। पन्ना, ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। पन्ना, तो लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ। महाराज विक्रमादित्य। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्या लेती है? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो, यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ना मार डाला। बनवीर, चुप रह धाय, बच्चे की पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओहो क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो, मैं उसे लेकर सन्यासिन हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। बनवीर, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है, जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी। अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुंह भी ढक दिया है। वारी धाय माँ बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से शैया से दूर हट जा पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं। पन्ना, साहस से नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। आक्रमण करती है, उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुन पड़ती है। बनवीर क्रूर अट्टहास करता है। दासी, कर लिया कटार का वार, यह कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोधे सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता। बनवीर, शैया के समीप जाकर, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीप का दान करूंगा।
यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। तलवार से उदय सिंह के धोखे में चंदन पर जोर से प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाता है। कमरे में मंद लौ का दीपक जलता है। शब्दार्थ: वीरांगना, वीरता से परिपूर्ण स्त्री, धायमा, पालन पोषण करने वाली, राज्य लिप्सु, राज्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, नूपुरवाद, घुंघरू की आवाज़, नराधम, मनुष्यों में नीच कर्म करने वाला, रंक, भिखारी, शैया, बिस्तर, नेपथ्य, नाटक में पर्दे के पीछे का भाग, कटार, तलवार जैसा छोटा हथियार। और इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।